हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास चल रही है और आज है हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक 16 या 17 जो भी है, आप थंबनेल में एक बार चेक कर लेना। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं ये जानना जरूरी है। कल हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बार्स को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं अंडर एक्सियल लोडिंग कंडीशन। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ गया। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर। अगर मज़ा आ रहा है क्या है, लाइक ठोकते रहो, शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर प्रेस करो और लेटेस्ट नोटिफिकेशन का मज़ा उठाओ। क्लियर है ना? दूसरी चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने 2 केसेस डिस्कस किए थे, आज हम कंटिन्यू उन्हीं 2 केसेस के आगे फर्दर नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारा एलोंगेशंस निकाला जाता है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकाली जाती है, मिनिमम स्ट्रेस निकाली जाती है। वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा ये जो सेशन है हमारा किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, सब देख रहे हैं। गेट का एग्जाम हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हुआ, स्टेट लेवल का असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, या फिर पीएसयू का एग्जाम हुआ, स्टेट जेई का एग्जाम हुआ, या फिर क्या हुआ एसएससी जेई सेमेस्टर एग्जाम। किसी भी एग्जाम के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि नंबर ऑफ मार्क्स का अगर पूछा जाए तो इसका क्या होता है, नंबर ऑफ मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जैसा कि आप सब जानते हैं। क्लियर है ना? अब इधर देखो, हम बात कर रहे थे यहाँ पे बार्स को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं या फिर बार्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट दिखाई देते हैं। हमने 2 केस डिस्कस कर लिए थे। एक केस था कि फिक्स एंड, एक एंड से फिक्स कर दो, दूसरे फ्री एंड पे लोड लगा दो, ठीक है। दूसरा केस था कि एक एंड से फिक्स रहने दो, बीच में जगह जगह पे लोड लगा दो, मेंबर्स में या फिर बार्स में जगह जगह पे लोड लगाएंगे तो क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी, हमने कल देख लिया था। आज मैं क्या देखूंगा, तीसरा केस देखूंगा जिसे मैं दोनों एंड से फिक्स कर दूंगा। इसको ही बोलते हैं हम स्टैटिकली अनडिटर्मिनेट बार या फिर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार। जैसा कि हमने बीम में पढ़ा था, हमारा लेक्चर नंबर 4 या 5 आई थिंक, मुझे याद नहीं है, थंबनेल में आप चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने बताया था स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम क्या होती है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या होती है। किसी को अगर वो चेक करना है, किसी को अगर नहीं आता है तो वो लेक्चर को जाके जरूर देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सारे कंसेप्ट आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखो, हम बात करते हैं कि कनेक्शन चल रहा था हमारा सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन की बात चल रही थी ऑफ बार्स। क्लियर है? बार को हमने सीरीज में क्या कर रखा था, कनेक्ट कर रखा था। केस 2 डिस्कस कर लिए थे, केस 3 की बात करेंगे। केस 3 इधर देखते रहना। केस 3 क्या था, बार्स आर फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। क्लियर है? बार्स आर फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स और इसी को दूसरे नाम से बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार। इधर देखना, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार। अब हमने बोला ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, इसका मतलब एक अननोन यहाँ पता नहीं चेक कर पाएंगे। हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि स्टैटिकली अगर इनडिटर्मिनेट बीम होती है तो उसमें नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो होती है हमारी लेस देन होती है नंबर ऑफ अननोन से। क्लियर है ना? या फिर नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर है ना? या फिर यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यही हमने डिस्कस किया था। लेकिन वहाँ पे जो एक अननोन बचे जाता था उसे कैसे निकालते थे, मैंने उस समय भी डिस्कस किया था कि वहाँ लगाते थे कॉम्पिटेबिलिटी इक्वेशन। क्लियर है ना? यहाँ पे भी हम कॉम्पिटेबिलिटी इक्वेशन निकाल के अननोन्स कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे किस में मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है, किस में मिनिमम स्ट्रेस आ रही है। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है कि सर बार ऐसी बना के तो देखो, लो बना लिया कि सर मैं एक एग्जांपल ले लूँ। बिल्कुल ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। एग्जांपल क्या बोल रहा है कि अगर मैं कोई बार लेता हूँ, और बार है क्या है, सर्कुलर बार की बात कर रहे हैं। हमने सर्कुलर बार को फिक्स कर दिया, लो कर दिया फिक्स, दोनों एंड से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। सर ठीक है सर, मज़ा आ गया, फिक्स कर दिया। अब सर इसमें कुछ ना कुछ लोड लगाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ बीच में कहीं ना कहीं कुछ लोड लगा दिया। इस डायरेक्शन में मान लो क्या लोड है, पी लोड है। बिल्कुल ठीक है सर, लगा दो। और अगर इस डायरेक्शन में पी लोड लगाए, क्या ये एक्सियल लोड है? बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या है, इसकी एक्सेज भी है। क्लियर है? हमने एक्सियल लोड लगा रखा है पी, इसकी वजह से हमें क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं कि सर क्या क्या पूछ रहा है। फाइंड, क्या फाइंड, फाइंड फर्स्ट पार्ट वही पूछ रहा है जो रोज पूछता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस। क्या? मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस। इसको हम ये भी बोल सकते हैं सिग्मा मैक्स पूछ रहा है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा मिनिमम पूछ रहा है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, सबको दिखाई दे रहा है ना? ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा?
एक बार बता देना कमेंट करके, अगर छोटा हो रहा हो तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बिल्कुल बढ़ा देंगे। इधर देखना कि सर ये पूछा है, दूसरी चीज पूछा है, क्या पूछा है कि सर ये जो पॉइंट है, मान लेता हूं इस पॉइंट को, कोई पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है, लो ये क्या है, ओ पॉइंट। सर इस ओ पॉइंट पे इसने बोला है क्या बता दो, डिफ्लेक्शन बता दो, डेल्टा ओ। लो बिल्कुल सही है, ये पूछ लिया। तीसरा बोलेगा सर ये तो तब निकाल पाएंगे जब हमको यहाँ पे जो रिएक्शन आ रही है वो पता होनी चाहिए, तो उसने रिएक्शन ही पूछ ली। लो रिएक्शंस एट बोथ एंड्स, रिएक्शंस एट बोथ एंड्स। क्लियर है इतना, इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। इधर देख लो, दूसरा कल को बोल दे कि सर रेशियो बता दो मैक्सिमम मिनिमम का, ये तो क्या चुन्नू सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, अब ये हमसे पूछा है, हमको करना कैसे है वो समझना है चीज़ों को, और मज़ा आ जाएगा। यहाँ देखते रहना सब, नजरें हटा मत लेना, बस यहाँ देखते रहो, मज़ा लेते रहो, कॉपी पेन निकाल के नोट्स भी बनाते रहो साथ साथ, ज़्यादा मज़ा मत लो। कलर समझ आ रहा है नहीं आ रहा, समझ ला नहीं समझ ला। इधर देखो कि सर हमको पहले ये बता दो सर रिएक्शन लग किधर रही होंगी, हमको नहीं पता किधर लग रही होंगी। अब हम देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या है, सबसे पहले स्टेप्स क्या फॉलो करना है। इसी स्टेप से अगर करोगे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, इसी को फॉलो करते हुए क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर स्टेप फर्स्ट क्या करना है, सर इसमें पता करो नेट एक्सियल लोड क्या अप्लाइड है, क्या है, नेट अप्लाइड एक्सियल लोड की बात करता हूं, नेट अप्लाइड एक्सियल लोड क्या होगा, अंदाज भी बता देगा। सर पी लोड दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन इधर है, बिल्कुल ठीक है सर, पी लोड दिखाई दे रहा है और डायरेक्शन भी हमने बता दी, इस डायरेक्शन में लग रहा है, बिल्कुल ठीक। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जिस डायरेक्शन में नेट लोड लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फिक्स एंड पे रिएक्शंस क्या कर दो, लगा दो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। अभी बताएंगे कि ऐसा क्यों किया। इधर देखना कि मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट मान लूं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट मान लूं, कोई तकलीफ नहीं है। सर आपने बोला है कि जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा हो, लोड लग रहा हो, नेट लोड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फिक्स एंड पे रिएक्शन लगा दो, बिल्कुल लगा दूं। लो सर लगा दिया, और ये रिएक्शन हमने लगाई, आर ए बोल दिया इसको रिएक्शन, और यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में हमने क्या लगा दी, आर बी रिएक्शन लगा दी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है सर, मजा आ गया। ठीक है, हमने स्टेप लिख भी दिया कि सर क्या, अप्लाई रिएक्शंस एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स, कौन से एंड्स, फिक्स एंड है ना, बोथ फिक्स्ड एंड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, अप्लाइड नेट लोड। क्लियर है ना, नेट लोड के अपोजिट डायरेक्शन में हमने रिएक्शन लगा दी, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब ये जो है, ये जो ए ओ मेंबर एक तरह से काम कर रहा होगा, लो क्लियर है ना, कि ए ओ पे देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है और ओ बी पे कितना फोर्स लग रहा है। जैसे ही हमें पता चल गया जो फोर्स ए ओ पे लग रहा होगा वही क्या होगा, इसको 1 मान लेंगे, लो इसको क्या मान लो 1 मेंबर, इसको क्या मान लो 2 मेंबर, और अलग अलग फोर्स लग रहे होंगे इन दोनों सेक्शन पे, इन दोनों सेक्शन पे अलग अलग फोर्स होंगे तो अलग अलग स्ट्रेस आएंगी, क्योंकि एरिया क्या है, बिल्कुल सेम है। लिख लो, फिर भी किसी को तकलीफ हो रही हो तो क्या तकलीफ हो रही है कि सर पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है, हमको समझ नहीं आ रहा। यहाँ डिस्टेंस बोल देगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक एल डिस्टेंस पे ये लोड लग रहा था, डिस्टेंस मेजर कर देगा, ठीक है, और इसका कुछ एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, और कुछ इसका ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सब जानते हैं। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों सेक्शन पे अलग अलग लोड कैलकुलेट करूंगा। तो इस सेक्शन पे जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसके बीच में क्रॉस सेक्शन खींच लो सर, बिल्कुल खींच लो। लो हमने कल ही देखा था सर, इसी तरह हम करते जाएंगे और मजा आता जाएगा। लो मजा ले लो कि सर हमने क्रॉस सेक्शन खींच लिया, इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड से चलना शुरू कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे क्या, लेफ्ट साइड में जो लोड दिखाई दे रहा है वो, इस पे मैं बात करता हूँ 1 पे, इसको मैं P1 बोल सकता हूँ, P1 लोड बिल्कुल बोल सकते हैं। P1 लोड जो है किसके बराबर है सर, RA के बराबर है, बिल्कुल ठीक है, मैंने बोल दिया कि सर नाउ थर्ड स्टेप क्या करना है कि चेक किया हमने P1 जो लोड आया है वो किसके बराबर है, RA के बराबर है, और ये इसको खींच रहा है। अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जो भी लोड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिल्कुल ठीक है। इधर देखो कि सर हमने क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में देखा RA लोड लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक है,
अब मैं इस 2 पे देखना चाहता हूं, 2 में क्रॉस सेक्शन खींचो, लो यहां क्रॉस सेक्शन खींचूंगा। इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में देखो सर, एक आर ए इधर लग रहा है जिसे पॉजिटिव माना था, एक पी इधर लग रहा है जिसे क्या मान रहे हैं नेगेटिव। तो मैं तुरंत लिख दूंगा कि जो इस क्रॉस सेक्शन में 2 है ना, तो इसको P2 बोल दूंगा, और P2 की वैल्यू क्या होगी कि सर आर ए माइनस क्या कर दो, P कर दो। लो आर ए माइनस P, क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर कि P1 इक्वल टू आर ए आ गया, P2 इक्वल टू आर ए माइनस P आ गया। बट सर अगर मैं इधर से देखता, इधर समझो कि सर मैं इधर से भी तो कर सकता था, क्रॉस सेक्शन लेके इधर से भी तो चेक कर सकता था, लेकिन इधर से जैसे ही चेक किया तो यहां से ये वैल्यू क्या दिख रही थी, आर बी दिख रही थी। इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यू आर बी के बराबर होगी, 100% होगी। बट सर इधर देखना, क्या जब मैं इधर देख रहा था तो ये वाला लोड इस मेंबर को खींच रहा था, लेकिन जब इधर से देख रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है कि सर जब मैंने क्रॉस सेक्शन यहां लिया और ये वाला जो रिएक्शन है इसको कंप्रेस कर रही है, इसका मतलब कंप्रेसिव क्या होता है, नेगेटिव। और जब मैं यहाँ क्रॉस सेक्शन लेके देख रहा था ये वाला लोड इसको खींच रहा था तो टेंसाइल था। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो P2 की वैल्यू आर ए माइनस पी निकली है वही इक्वल टू क्या होगी, माइनस के आर बी टाइम्स होगी हमेशा। ये हमेशा याद रखना है कि वही इक्वल टू क्या होगी, माइनस आर बी। फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो कि सर पता नहीं कैसे आ गया, तो इस पॉइंट को क्या करो, मेमोराइज कर लो कि जिस डायरेक्शन से हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं तो रिएक्शन के बराबर जब लिखेंगे तो माइनस टाइम्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ये खींच रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। इधर देखना, जैसे ही P1 P2 पता चल गया, तीसरे स्टेप में मैं बोल सकता हूँ कि इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एक इक्वेशन होती है कि नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उनका समेशन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, 100% होना चाहिए। मीन्स समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। ओहो क्या बोल दिया सर, मजा आ गया। देखो यही तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है मेरे लाल। क्या कि सर कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये बोलती है कि किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग ना जाए, नहीं तो वो क्या करेगा, ये जो बार है ये मूव कर जाएगा, फिर अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर डायरेक्शन में फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। वर्टिकल फोर्स लगा नहीं है तो हॉरिजॉन्टल को क्या कर दो, 0 कर दो। मैं एक इक्वेशन लिख दूं, फोर्थ इक्वेशन लो कि सर इधर से आर ए देख रहा हूं मैं, इधर से आर बी देख रहा हूं, रिएक्शन देख रहा हूं ना, तो रिएक्शन का जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा, पी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में पी लग रहा है ना। तो मैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 लिखता हूं। तो क्या यहां से आर ए प्लस आर बी की डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल ठीक है, हमने मानी है, ये अज्यूम डायरेक्शन है। अगर ये पॉजिटिव आएंगी कैलकुलेट करके तो एज्यूम डायरेक्शन सही है, अगर ये नेगेटिव आ गई तो एज्यूम डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल गलत है सर, वाहियात है, बिल्कुल वाहियात हमने मानी है एज्यूम डायरेक्शन। लो बोला सर क्या बोलते यार, इधर देखते रहो, जो बोल रहे हैं मजा आ रहा होगा। इधर देखो कि सर ऑल द फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब दो फोर्सेज इस डायरेक्शन में लग रहे हैं आर ए आर बी, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है पी, मींस ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, 0 लिख दूं। और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जो यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम की क्या है, ये इक्वेशन है। लेकिन एक ही यूज हो पा रही है, क्या हो रही है, एक ही इक्वेशन यूज हो रही है, ना तो मूवमेंट वाली कहीं यूज हो रही, ना वर्टिकल फोर्सेज की कहीं यूज हो रही। इसका मतलब क्या एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते सर। क्या इसका सॉल्यूशन होगा, सर ये क्या बोल दिया, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए बट होगा। इसीलिए तो मैंने बोला है कि यहाँ अननोन कितने, आर ए और आर बी, दो रिएक्शन है, एक इक्वेशन यूज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बार। और यहाँ पे लगेगी अब कॉम्पिटेबिलिटी इक्वेशन, उसकी हेल्प से हम आर बी निकालेंगे, देखो मजा आ जाएगा। क्लियर है? इधर देखते हो, क्या मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। सर मजा आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं अभी के लिए। किसी को कोई तकलीफ है? बिल्कुल तकलीफ नहीं सर, ठीक है। मैं फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ वाला पॉइंट लिखना चाहूंगा। ये स्टेप्स हैं, इसी तरह करना है, जो इस तरह करेंगे उसकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। और जो इधर उधर भागेंगे, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, तबाह हो जाएंगे पेपर वाले दिन। इधर देखते रहो, क्लियर है ना? कि क्या देखना है कि सर मजा आ गया कि ठीक है, हमने ये 4 पॉइंट तो समझ आ गए, 5वां पॉइंट क्या फील नहीं होता अगर मैंने इसको फिक्स कर रखा है। लो फील करना कि सर मैंने इसको फिक्स कर रखा है, ये फिक्स है, इसके अंदर कहीं भी लोड लगा दूं, क्या ये इसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा होगा? ये क्या बोल दिया सर कि अगर मैंने इसको फिक्स कर रखा है, अंदर कुछ भी लोड लगा दूं, ये फिक्स से इधर उधर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या चेंज इन लेंथ कुछ आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नेट एलोंगेशन जो होगा, जो टोटल एलोंगेशन होगा, इसके अंदर क्या होगा, 0 होगा। दोनों की वजह से, 1 और 2 की वजह से नेट इफेक्ट क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर कोई मेंबर अगर खिंच रहा होगा तो दूसरा उसे क्या कर रहा होगा, दबा रहा होगा, 100% दबा रहा होगा। यहाँ पे टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों नेचर दिखाई दे रहे होंगे। क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल समझ आ रहा है सर, मजा भी आ रहा है। मजा आ रहा है तो क्या करो, लाइक ठोकते रहो। इधर देखो कि सर
क्या मैं बोल दूं कि जो समेशन ऑफ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा टोटल हम बोलते हैं वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, 100% होगा, कोई डाउट नहीं। और ये इक्वेशन को हमने मान लिया क्या, 2। लो मजा आ गया, क्लियर है ना। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आर ए आर बी की वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस निकालेंगे, और ये डेल्टा ओ इस पॉइंट पे निकालेंगे कितना इलोंगेशन हो रहा है, इस पॉइंट पे देखेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे कुछ हो सकता है ये क्या कर रहा हो, इधर जा रहा हो सकता है ये इधर खींच रहा हो, तो कुछ ना कुछ इस पॉइंट पे हमको एलोंगेशन दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। टोटल क्या है, 0 है, 100% है। रिएक्शंस हम देखेंगे क्या निकल रही है, क्लियर है ना। क्या मैं इसको मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूं सर, कोई दिक्कत नहीं है, लो मिटा दिया। ऐसे ही करेंगे, समझते रहना चीज़ों को, मिटा के करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेनी है, सबको समझ आना चाहिए। इधर देखो कि अगर मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 लिखना चाहता हूँ, क्या मैं 0 के बराबर लिख रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, इधर देखते रहना, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मैं लिख सकता हूं कि जो डेल्टा 1 होगा वो माइनस के डेल्टा 2 के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। इसको इधर लेके 0 है ना, तो डेल्टा 1 हम जानते हैं सर, P1 बता दो, L1 बता दो, A1 बता दो, E1 बता दो, इक्वल टू क्या होगा, P2 L2 अपॉन A2 E2, बिल्कुल होगा सर। ये माइनस साइन लग रहा है तो इसको भी लगा लो, बिल्कुल लगा लो। इधर देखना, सिंस क्या, सिंस L1 इक्वल टू L2 चीर दो, लो चीरते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि L1 क्या है, L2 के बराबर है, बिल्कुल ठीक। सर एरिया सबका सेम दिखाई दे रहा है, इसको भी चीर दो। ये सर सेम मटेरियल है, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, इसको भी चीर दो। सर सब कुछ तो चीर दिया आपने, छोड़ा क्या, कुछ नहीं छोड़ा। इधर देखो कि सर P1 की वैल्यू हमने निकाली थी वो RA के बराबर आ रही है, मैं रख दूं P1 इक्वल टू RA। सर माइनस P2 हमने जो निकाला था, RA माइनस P निकाला था, बिल्कुल निकाला था, हमने निकाल लिया RA माइनस P। क्या था, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, क्या मैं इसको RA को इधर ले जाऊंगा तो 2RA हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के P हो जाएगा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ RA की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, P/2 होगी, 100% होगी, कोई डाउट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि RA पॉजिटिव आया कैलकुलेट करके, इसका मतलब जो एज्यूम डायरेक्शन है वो है करेक्ट है, मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है, वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। हम तुरंत लिख देंगे एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। जो हमने डायरेक्शन मानी थी ना, ये तो मानी थी ना, क्योंकि अप्लाई किए थे हम अपनी मर्जी से, एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। इधर देखना, अब मैं इसको भी मिटाऊंगा धीमे धीमे, सबको क्या है मिटा के क्या है समझेंगे चीजों को। इधर देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। क्लियर है, इधर देखो, मैं तुरंत बोल दूंगा जैसे ही RA इक्वल टू P/2 आया, RA की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख दूंगा तो R भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। मैं लिख सकता हूं पुट RA इक्वल टू P/2 इन इक्वेशन कौन सी 1, ये इक्वेशन 1 है ना, जैसे ही रखूंगा तो यहाँ P/2 रख दूं RA की जगह, और प्लस RB इक्वल टू क्या रख दूं, P रख दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी हमें पता चल गया RB की वैल्यू क्या आ रही है, P माइनस P/2, P माइनस P/2, ये भी क्या होता है, P/2 होता है, 100% होता है। इधर देखो, इसका मतलब ये भी रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब एज्यूम डायरेक्शन हमारी क्या है, करेक्ट है, 100%। इधर देखना, एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि RA RB की वैल्यू दोनों बराबर आई है, बिल्कुल आई है, P/2, और डायरेक्शन भी हमें पता चल गई, एज्यूम डायरेक्शन दोनों की क्या है, सही है। अगर ये गलती से रिजल्ट माइनस आ जाता, ये रिजल्ट अगर माइनस आ जाता तो ये डायरेक्शन हमने इधर मानी है, ये इधर हो जाती, और ये जैसे इधर होती तो इधर टेंसाइल आ जाता, और टेंसाइल आता तो ये भी साइन माइनस की जगह क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ऑटोमेटिकली हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। अब इधर देखना, अब हमको तो चाहिए सर इस मेंबर में लोड बता दो ताकि स्ट्रेस निकाल सकें, इस वाले क्रॉस सेक्शन में AO में, और OB में बता दो तो हम क्या निकाल सकें, स्ट्रेस निकाल सकें, ताकि हमें लोड पता चल जाए। क्या P1 की वैल्यू RA के बराबर है, बिल्कुल है। इधर देखना, P1 की वैल्यू RA के बराबर है, सबने लिख लिया होगा। अब इधर देखते रहना, इसको मिटा रहा हूं मैं, ये नीचे वाले स्टेप को, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले स्टेप को मिटा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, क्या मैं लिख सकता हूं, अब मैं बता दूंगा सर P1 इस वाले में इन सेक्शन किसकी बात हो रही है, AO की बात हो रही है, और मैं बोलूंगा इसमें P1 लोड लग रहा है जो RA के बराबर है, वो क्या है, P/2 है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं P2 की बात करूंगा, P2 में क्या जो लोड है वो माइनस के RB के बराबर है, बिल्कुल है, ठीक है, और माइनस के RB के बराबर है, इसका मतलब RB की वैल्यू क्या, P/2, तो ये क्या आ गया, माइनस के P/2 आ गया, 100% आ गया। मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, इस वाले मेंबर में पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब टेंसाइल होगा, 100% होगा टेंसाइल, और इसमें कंप्रेसिव आ रहा है क्योंकि नेगेटिव है, तो क्या आ गया, कंप्रेसिव। इधर फील करो चीज़ों को,
और अगर ये जब दोनों अगर टेंसाइल आ गए तो इसका मतलब नेट एलोंगेशन नहीं हो जाता क्या इसमें, इस पूरे बार में नेट एलोंगेशन हो जाता अगर दोनों में टेंसाइल आ जाता। इसका मतलब एक टेंसाइल है एक कंप्रेसिव है, एक अगर खिंच रहा होगा तो दूसरा उसे दबा रहा होगा ना जीरो करने के लिए, 100% दबा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ P1 P2 की वैल्यू है तो बराबर लेकिन अपोजिट नेचर की है, इसीलिए इसमें टोटल एलोंगेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या क्लियर है इतना? और जैसे ही हमें लोड पता चल गया अब हम निकालेंगे स्ट्रेस। इधर देखते रहो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये सब ने लिख लिया होगा। अब हम निकालेंगे स्ट्रेस। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस बता दो, क्या दोनों में सेम होगी? 100% सेम होगी। मैक्सिमम मिनिमम हर जगह सेम है क्योंकि एरिया सब सेम है ना, क्या है एरिया वगैरह सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको भी मिटा दो, अब किसी को तकलीफ नहीं है, इसको भी मिटाओ सर। इसका जो काम होना था हो गया। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल हो गया। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहो, मजा आ जाएगा। कि सर क्या सर कि अब मुझे मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए तो मैं सिग्मा 1 निकाल के देख सकता हूँ। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी सर? P1 बता दो, एरिया बता दो, एरिया सब में कॉमन है। P1 की वैल्यू क्या है? P/2 इंटू एरिया क्या है? ए। क्लियर है ना? P/2 ए लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा 2 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं सिग्मा 2 क्या होगा सर? लोड बता दो, P2 डिवाइड बाई एरिया। क्या P2 की वैल्यू क्या होगी? P2 की वैल्यू क्या है? P/2 है इंटू एरिया। लेकिन ये माइनस आया है क्योंकि P2 की वैल्यू क्या? -P/2, ये पॉजिटिव मीन्स हम बोल देंगे टेंसाइल स्ट्रेस है, 100% है। और ये क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है। यहां पे लिख देना दोनों क्या है? सेम। इसका मतलब यही मैक्सिमम है, यही क्या है? मिनिमम है। रेशियो पूछता है, रेशियो मतलब रेशियो ऑफ सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा मिनिमम। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, तो रेशियो क्या आ जाता? 1 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, मजा आ गया। क्या तरह क्लियर है? हमने रिएक्शन निकाल दी, स्ट्रेसेज निकाल दी। अब हमें पता करना है ओ पे कितना वो आएगा एलोंगेशन। इधर देखो, ओ पे एलोंगेशन निकालना है कि एलोंगेशन बता दो ओ पे कितना आ रहा है, ओ पॉइंट पे। इधर देखते रहो, अगर ओ पॉइंट पे एलोंगेशन निकालूंगा, एलोंगेशन एट पॉइंट ओ, एलोंगेशन एट पॉइंट ओ, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा ओ। लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? डेल्टा ओ। क्या ये डेल्टा ओ है वो इसी के बराबर होगा, इधर से ये खींच रहा होगा ना, डेल्टा ए ओ के बराबर। बिल्कुल होगा, डेल्टा ए ओ के बराबर। क्या डेल्टा ए ओ डेल्टा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है? 100% कर रहा है सर। डेल्टा 1 के बराबर ही डेल्टा ओ पे होगा। लेकिन क्या फील नहीं होता अगर मैं इधर से देखता हूं तो ओ पॉइंट इधर से ओ बी के बराबर है। लो ये भी चीज सेम है, डेल्टा ओ बी। सर ये क्या लिख दे रहे हो? इधर से देख रहा हूं तो ये 2 है। लो दोनों का सेम आ रहा होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या होगा? 100% सेम होगा। कोई एक वैल्यू निकाल दो, वही डेल्टा ओ बता रहा होगा, ओ पॉइंट पे एलोंगेशन। लो मैं डेल्टा 1 निकाल रहा हूं। डेल्टा 1 क्या मैं लिख सकता हूं? PL/AE होता है, होता है नहीं होता? यहाँ 1 लगाओ, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। क्लियर है ना? तो P1 की वैल्यू P/2, L की वैल्यू L, A की A, E की E। हम तुरंत लिख लेंगे PL/2A। बिल्कुल ठीक है सर हम तो डेल्टा 2 भी निकालना चाहते हैं। लो क्या मैं लिख दूँ? P2 L2 अपॉन A2 E2। क्या मैं लिख सकता हूँ? P2 की वैल्यू क्या थी? माइनस के P/2 थी, बिल्कुल थी। लेंथ क्या है? सेम। एरिया क्या? A E। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो ये जीरो होता ही नहीं, 100% इक्वल आएंगे। और ये जब इक्वल होंगे तभी टोटल एलोंगेशन क्या होगा? जीरो होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है? हमने सीख लिया किस तरह से रिएक्शन निकालनी है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन निकालना। क्या यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन निकालना। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन सब कुछ हम क्या है अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेन तो पूछेगा नहीं क्योंकि ये क्या पूछेगा? एलोंगेशन पूछ लेगा। क्लियर है ना? तो एलोंगेशन पूछ लिया, स्ट्रेन भी पूछ सकता है। स्ट्रेन क्या होगा? एलोंगेशन डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या? L से डिवाइड कर दो, P/2A हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल ठीक है सर, मजा आ गया? आ गया कि नहीं आ गया मजा? अगर मजा आ गया तो क्या करो? लाइक करो, जल्दी से जल्दी लाइक ठोक दो। समझ आ रही ना बात? ठीक है, बिल्कुल। चलो ठीक है, वेरी गुड, मजा आ गया। इधर देखो कि सर अब हमें क्या करना है? अब हमें दूसरा केस देखना है। दूसरा केस देखने के लिए बोलोगे सर आपने तो सिंपल सा बार ले लिया, इसी पे हमको उल्टा सीधा कुछ समझा दिया, हमको नहीं कुछ फील हो रहा, हमको फील ही नहीं हो रहा। यहाँ 2-3 बार कनेक्ट तो करो और 2-3 जगह लोड लगाओ, तब तो फील होगा। बिल्कुल फील करा देंगे। इधर देखते रहो, सब कुछ फील होगा। इधर देखते रहो बस। मिटा दूँ इसको? बिल्कुल मिटा दूँ सर। केस 3 का ही एक और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये केस 3 का ही क्या है? एक और एग्जाम्पल है जो मजा दे देगा सबको। अब इधर देखते रहो। केस 3 का एक और एग्जांपल हमारी स्क्रीन पे इस तरह से है कि सर लो एक और एग्जांपल ले लो। केस 3 ये बोल रहा था कि दोनों एंड से फिक्स कर दो, दोनों एंड से क्या कर दो? फिक्स कर दो। लो तभी तो मज़ा आएगा। आए है सर हमने दोनों एंड से फिक्स कर दिया
और मैंने एक बार ऐसे ले लिया, बिल्कुल ले लिया, एक बार बीच में ले लिया, लो इस तरह ले लिया, और एक और बार ले लिया सर इस तरह से, ताकि हमें मजा दे दे। लो मजा ले लो, बिल्कुल लो। क्लियर है? अब तो ठीक है कि सर 3-3 बार लगा के देखो क्या मिल रहा है। 3 की जगह किसी को 5 लगानी, 6 लगानी है, इनफाइनाइट लगानी, लगाते रहो, बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए, हर चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब मैं लोड लगा रहा हूं, इधर देखते रहना, लोड लगाऊंगा मैं, बहुत ही शानदार लोड लगाऊंगा। इस पॉइंट पे लोड लगा रहा हूं, मैंने लगा दिया 2p, बिल्कुल सही है। इस पॉइंट पे एक और लोड लगा दिया मैंने, इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, किसी भी डायरेक्शन में लगा लो। इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, बिल्कुल कर दो सर, मेंबर को बड़ा कर दो ताकि मजा आ जाए। लो इस मेंबर को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, कुछ इस तरह का मेंबर है। लो अब हम लेंथ भी चेंज कर देंगे, फिर अगर बड़ा कर ही दिया है तो लेंथ भी चेंज कर देंगे ताकि सबको क्या हो, मजा आ जाए। लो साहब, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब इस लोड को हमने 2p यहाँ लगाया है, इसको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, एक लोड यहाँ लगा रहा हूँ p। एक्सियल लोड है सारे, किसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तकलीफ नहीं है सर, अब बस बताते रहो। कितना क्लियर है? ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है क्या है, ये लेंथ l है, ये लेंथ क्या है, l। ये लेंथ सर 2l दे दी हमने, लो ठीक है 2l है। ये लेंथ सर क्या ले लो, l ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? उसके बाद इसका डायमीटर क्या दे दिया सर, इसका डायमीटर दे दिया d, और मटेरियल की प्रॉपर्टी E, इसका डायमीटर दे दिया क्या, d/2, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है E, इसका डायमीटर भी क्या है d और E। बिल्कुल ठीक है सर, इधर देखना। अब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझेंगे। हमने क्या बोला, नेट लोड निकालो। लो क्या करना है, वही सब निकालना है। फाइंड, क्या फाइंड, इधर देखते रहना। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में बात करेगा सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम, मीन्स मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस बता दो। सेकंड पार्ट में बोलेगा इन दोनों का रेशियो बता दो, लो सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाई सिग्मा मिनिमम, ठीक है। तीसरे पार्ट में बोल देगा कि ये तो तभी निकलेंगे जब रिएक्शन बताओ, रिएक्शंस एट द बोथ एंड्स। क्लियर है? चौथे पार्ट में इसकी एक और जिज्ञासा हो गई। क्या जिज्ञासा हो गई? इस पॉइंट को इसने मान लिया क्या, बी मान लो, इस पॉइंट को बी नहीं सी मान लो, सी। इस पॉइंट को क्या मान लो, डी पॉइंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? ये पॉइंट सी, ये पॉइंट क्या है, डी। कि इसने बोला है कि हमको तो डेल्टा सी चाहिए। क्या चाहिए? डेल्टा सी। सर हमको तो डेल्टा सी चाहिए और हमको चाहिए एंड डेल्टा डी। डेल्टा डी ये दोनों बता दो क्या होगा। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया उसके लिए कुछ भी अब मुश्किल नहीं होगा, सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। इधर देखते रहो। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर देखना। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि सर सबसे पहले नेट लोड पता करो। यहाँ सॉल्यूशन चल रहा है, क्या चल रहा है, सॉल्यूशन चल रहा है। इधर देखते रहो कि सर सबसे पहले क्या पता करो, नेट लोड पता करो। और नेट लोड अंदा भी बता देगा कि नेट लोड जितना लगा हुआ है कितना है। कि सर 2p इधर है, p इधर है, इसका मतलब 2p में से 1p गया, कितना बचा, p बचा, इस डायरेक्शन में बचा। हम तुरंत लिख देंगे p जो है इस डायरेक्शन में नेट लोड बचा। लो सर बच गया। अब इस डायरेक्शन में अगर नेट लोड है तो क्या करो, इसी डायरेक्शन में रिएक्शन लगा दो दोनों पे। इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को क्या बोल दूँ, बी बोल दूँ, किसी को तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे भी रिएक्शन आ गई आर बी, और यहाँ पे भी रिएक्शन आ गई आर ए। सबको क्लियर है? मजा आ रहा होगा बिल्कुल। पहले स्टेप लिख लिया है, अब चीज़ों को बस समझो। क्लियर है ना कि सर आर ए और आर बी लगा दिया, ठीक है। जैसे ही आर ए आर बी लगाया, अब हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, लोड कैलकुलेट करेंगे किस मेंबर पे कितना है। तो अब मैं लिख रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ 1, इसको क्या मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, इस मेंबर को क्या मान लूँ 2, इसको क्या मान लूँ 3 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे चेक करूँगा, क्रॉस सेक्शन काटो, इसके लेफ्ट साइड में देखो आर ए दिखाई दे रहा है, बस लिख दो सर कि सिर्फ अगर मैं P1 की बात करता हूँ 1 मेंबर की, ये आर ए नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सर P2 पे आए, P2 के बीच में चीर दो, चीरा तो इसके लेफ्ट साइड में देखा एक आर ए इधर दिख रहा है और 2p इधर दिख रहा है, तो आर ए माइनस 2p लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो सर। P2 की बात करेंगे तो सर क्या है, आर ए माइनस 2p, ठीक है। जैसे ही मैं नीचे आया सर P3 बता दो, P3 यहाँ पे आए, यहाँ चीरो, क्रॉस सेक्शन चीरो ना, इसके लेफ्ट में देखो आर ए इधर दिख रहा है माइनस 2p प्लस p, आर ए माइनस 2p प्लस p क्या होगा, आर ए माइनस p। हम तुरंत बोल देंगे सर आर ए माइनस p आ गया, और यही माइनस के आर बी के बराबर होगा। आंख बंद करके लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझा दिया है, इसको नहीं समझ आया फिर से क्या करो, रीप्ले करो उस पॉइंट पे जाके, फिर से समझ लो चीज़ों को। क्लियर है ना, ये आ गया, ठीक है सर। फिर मैं लिख सकता हूँ कि सर आर ए और आर बी समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लो, इसको सेकंड पॉइंट मान लो। इधर देखना कि सर समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 टू सेटिस्फाई द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। बोला सर क्या बोल दिया इतना जल्दी, फास्ट फास्ट,
कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0 टू सेटिस्फाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। बिल्कुल ठीक है सर, कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं वो इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसका मतलब ये और ये आर ए प्लस आर बी का समेशन पी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नेट लोड क्या है, पी है इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ एक इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ। दूसरा हम देखेंगे क्या कि सर एलोंगेशन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि फिक्स है। अब समझना नहीं है कि टोटल एलोंगेशन जो है डेल्टा टोटल वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो कैसे निकलेगा सर कि डेल्टा टोटल जो होता है वो 0 होता है, वो किसके बराबर है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। क्योंकि हमने पढ़ लिया था सीरीज कनेक्शन जब भी होगा तो वहाँ डेल्टा टोटल की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 के बराबर होगी 100%। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो, जैसे ही ये क्लियर हुआ फिर हमको क्या आ गया, मजा आ गया। और मजा कैसे लिया, इधर देखते रहना कि सर मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 को समेशन करूं इक्वल टू 0 कर दूं। लो करो, क्या मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, ये क्या इक्वेशन नंबर 2, यहां पे लिख लूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 से मैं लिख सकता हूं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। यही इक्वेशन है, देख लो क्लियर है। डेल्टा 1 को लिख सकते हैं हम P1 L1 अपॉन A1 E1। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस मैं लिख सकता हूँ P2 L2 यहाँ आएगा ना, P2 L2 A2 अपॉन E2। क्लियर है। प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3। बिल्कुल ठीक है। इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, चलने दो। कुछ कट रहा है, कुछ चीर रहे हैं, बिल्कुल चीर दो सर। ई तो हर जगह सेम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर यहाँ डायमीटर दे रखा है, क्या मैं इसको एरिया के कन्वर्ट में कर लूँ। लो अगर इसका एरिया ये है, इधर देखते रहना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये डी है, तो एरिया अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, π/4 d² आएगा। बिल्कुल आएगा। और क्या ये A1 है, और A1 की वैल्यू क्या है, मैं A के बराबर मान रहा हूँ। ठीक है, तो A3 भी हो जाएगा यही, क्योंकि सेम डायमीटर है ना, तो ये A3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है। A1 और A3 A के बराबर है। अब मैं निकालना चाहता हूँ A2, क्या निकालना चाहता हूँ A2 क्या होगा, π/4, क्या मैं लिख दूँ d/2 का स्क्वायर। बिल्कुल लिख दो सर। तो क्या ये π/4 इंटू d²/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या π/4 d² को मैं क्या लिख सकता हूँ, A के बराबर, तो मैं तुरंत लिख दूंगा A2 जो होगा वो क्या होगा, A/4 के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना। और ये A1 A3 क्या आ गए, ये आ गए। क्या इतना क्लियर सबको, ये सबको क्लियर है। ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है ये बस एरिया को रिलेट करा रहे हैं। क्लियर है, एरिया को हमने रिलेट कराया। A1 निकाला π/4 d² जो एरिया के बराबर मान लिया, A के बराबर, और यही A3 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है। A2 हमने निकाला π/4 d/2 का होल स्क्वायर, और d/2 क्या होगा, d²/4, मींस π/4 d² एरिया के बराबर है, तो मैं A/4 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि L1 की वैल्यू L है, लेकिन L2 की वैल्यू 2L है। यहाँ रखते जाओ सब। P1 की वैल्यू यहाँ से पुट करो, P1 इक्वल टू RA। मैं रख रहा हूँ, इधर देखना कि E को तो चीर दो, क्योंकि कॉमन है, कॉमन लेके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। P1 की वैल्यू रख रहा हूँ, P1 की वैल्यू क्या है, इधर देखना RA, दिखाई दे रहा है ना सबको, P1 RA। ठीक है। L1 कितना है, L के बराबर है सर। ठीक है। डिवाइड बाई A1 कितना है, A के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना, वहां से देखते रहो। A1 क्या है, A के बराबर, प्लस P2 कितना है सर, ये RA माइनस 2P के बराबर है। लो लिख लो RA माइनस के 2P इंटू L2 कितना है, 2L है। कहाँ है, ये रहा L2 क्या है, 2L, और डिवाइडेड बाई एरिया A2 कितना है सर, ये तो A/4 था ना, तो A/4 लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या मैं P3 लिख दूं, P3 क्या है, RA माइनस P इंटू L और डिवाइडेड बाई A इक्वल टू 0। बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इस 4 को यहाँ से उठा के यहाँ पटक दूँ, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूँ। इस 4 को यहाँ से उठा के कहाँ पटक रहा हूँ, यहाँ पटक रहा हूँ, और मैं तुरंत लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है। अब इस एरिया को चीर दूँ, लो चीर दो सर, एरिया को चीरो। इस लेंथ को चीर दो, कॉमन आ रहा है ना सब में से, इस लेंथ को भी चीर दो। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ RA, बिल्कुल लिखो, प्लस ये 4 2 जा 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 RA माइनस 8 2 जा 16P। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। प्लस ये RA, ये क्या चल रहा है, माइनस के P इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। क्या 8 9 10 RA हो गया, बिल्कुल हो गया, 10 RA हो गया। ये 16 और 1 17, 17P हो गया इक्वल टू 0। क्या मैं लिख सकता हूँ RA की वैल्यू जो होगी वो 17P डिवाइड बाई क्या होगी, 10 होगी, और ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू। सबसे पहली चीज क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू। जैसे ही RA की वैल्यू पॉजिटिव आई, हम बोल देंगे एज्यूम डायरेक्शन क्या है, करेक्ट है, 100%। एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। लो एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। लो मजा आ गया।
क्लियर है सर। आर बी और बता दो, क्या बता दो, आर बी। आर बी बताने के लिए इस इक्वेशन में पुट करो, क्या मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इधर देखते रहना, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट, क्या पुट आर ए इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में पुट किया, क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो आर बी आ जाएगा। तो आर ए की जगह रख दो 17p/10 प्लस आर बी इक्वल टू क्या चल रहा है, पी चल रहा है, पी चलने दो। इसको मैं इधर ले जाऊँ, बिल्कुल ले जाओ सर, मैं तुरंत लिख दूंगा आर बी जो होगा हमारा वो क्या होगा, p माइनस 17/10 p। क्या यहाँ से 10 में से 70 आ गई तो कितना बचा माइनस के साथ, ये आ गया माइनस के 7p/10। लो यही हमको चाहिए था और ये आ गया। लो क्या आ गया कि सर ये माइनस के आ गया, और अगर ये माइनस के आ गया इसका मतलब क्या है, एज्यूम डायरेक्शन क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। एज्यूम डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, इधर देखते रहना कि सर ये तो हमने मानी है, हमारी एज्यूम डायरेक्शन क्या होगी, नहीं चाहिए, हमने मानी तो इधर है, एक्चुअल डायरेक्शन होनी चाहिए। ये क्या है, आर बी, और ये क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन। यहाँ लिख लेना, कहाँ लिखूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ये क्या है हमारी एक्चुअल डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन। क्लियर है ना, ये एज्यूम है जो ब्लैक में, ब्लू में क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन है। क्या इतना क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ अगर एक्चुअल डायरेक्शन इधर होगी तो इसमें भी टेंसाइल आ रहा होगा, इसमें भी टेंसाइल आ रहा होगा। इसके अंदर और देखेंगे P1 P2 P3 की वैल्यू क्या है। हमको RB की वैल्यू पता चल गई -7p/10, क्या पता चल गई, क्या 100% पता चल गई। इधर देखते रहो, क्लियर है ना। अब इधर आ जाओ, इसका मतलब -7p/10, ये तो माइनस इंडिकेट कर रहा है किसके लिए, एक्चुअल डायरेक्शन के लिए। लेकिन क्या ये कंप्रेसिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। P3 में जो मेंबर में लोड आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंसाइल दिखाई देगा ना, नहीं तो अंधा भी बता देता। इधर देखो, अंधा भी बता देगा। इधर से मैं देख रहा हूँ इसको, ये खींच रहा है ना, एक्चुअल में तो खींच रहा है। हमने माना, एज्यूम क्या था, कंप्रेशन माना था, लेकिन एक्चुअल में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हम बोल देंगे टेंसाइल होगा। और यहाँ पे P3 भी क्या आना चाहिए, टेंसाइल आना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। इधर देखो, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। हमने रिएक्शन निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली। ये स्ट्रेसेज निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम रेशियो भी निकालेंगे और ये भी निकालेंगे, पर ये मिटाना पड़ेगा, कुछ तो मिटाना पड़ेगा। इधर देखो, इसको मिटा रहा हूँ सबको, देखते रहना। सब्जेक्ट का नाम भी मिटा देते हैं कुछ पल के लिए, बोर्ड का क्या है थोड़ा शॉर्टेज है, तो इधर देखते रहो। मतलब आर ए की वैल्यू हमारी आ गई 17p/10, और किसकी आ गई, आर बी की आ गई हमारी क्या, -7p/10। इधर देखना, हम तुरंत लिख देंगे कि सर आर ए जो निकला है वो क्या है, 17p/10, और हमारा आर बी जो निकला है वो क्या निकला है, -7p/10। क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अब इनमें रखेंगे, क्योंकि हमें 1 मेंबर में चाहिए लोड, 2 में चाहिए, 3 में चाहिए। तो P1 P2 P3 निकालेंगे यहाँ से। इधर देखना, P1 P2 P3 निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ से निकालेंगे। अब इस इक्वेशन को मिटाओ, इसका कोई काम नहीं है, जिन का कोई काम नहीं है उनको सबको मिटा दो। क्लियर है ना, इसको भी मिटा देते हैं। सब ने लिख रखा होगा क्या क्या हमें पूछ रहा है। क्लियर है ना, क्या क्या हमको पूछ रहा है। इधर देखो, तो यहाँ पे P1 में आर ए रखूंगा तो P1 आर ए के बराबर ही है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि P1 की वैल्यू तो हमें पता चल गई क्या है, 17p/10 है, बिल्कुल ठीक। यहीं से मैं बता सकता हूँ P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 क्या होगा, ये P2 है। आर ए में से 2p घटा दो, मीन्स आर ए कितना है, 17p/10 और माइनस के 2p। 10 दूनी कितना होता है, 20। 20 में से 17 आ गए, माइनस के 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस के 3p/10। क्या इतना क्लियर सबको। P2 की वैल्यू आ गई माइनस के 3p/10। P3 निकालेंगे हम, P3 क्या होता है, माइनस के RB के बराबर है, यहीं से लिख लो ना। P3 क्या होगा, माइनस के RB के बराबर, और माइनस के RB के बराबर होगा तो हम तुरंत बोल देंगे आ जाएगा 7p/10 प्लस क्या आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है, ये प्लस का आ गया, और ये क्या आ गया, ये भी प्लस का आ गया, और ये क्या आ गया, ये कंप्रेशन आ गया। 100% आना है। P2 क्या है, ये कंप्रेसिव है। क्लियर है ना, इसका मतलब इसमें टेंसाइल होगा, टेंसाइल लोड, इसमें क्या है, कंप्रेसिव, इसमें भी क्या है, टेंसाइल, ये क्या है, टेंसाइल। क्लियर है ना, इसका मतलब फर्स्ट मेंबर में टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, थर्ड मेंबर में भी टेंसाइल आएगी, और ये सेकंड में क्या आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। अब हम निकाल लेते हैं, सब में स्ट्रेस निकाल सकते हैं। इसको भी मिटा रहा हूं, अब इधर देखना, इसको भी मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इजीली स्मूथली होगा सारे क्वेश्चन। इधर देखो कि सर सबसे पहला पूछा था हमको स्ट्रेसेज बताओ, मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि एरिया भी चेंज है, सब कुछ चेंज है। और हमने यहाँ पे निकाला था, ये एरिया ए के बराबर था, यहाँ पे लिख लेना, ये एरिया क्या है, ए के बराबर है। ये एरिया क्या है, ए के बराबर, तो ये किसके बराबर बैठ रहा था, 4a के बराबर, अभी निकाला है ना, देख लेना वहाँ। और ये किसके है, ये भी ए के बराबर है। क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर मैं बात करता हूँ क्या,
कि हमको सिग्मा 1 बता दो। सिग्मा 1 क्या होता है? P1 बाई ए होता है, नहीं होता? P1 बाई A1 और P1 की वैल्यू 17P/10, 17P/10 और इनटू एरिया को मैं ए लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। हमें मैक्सिमम मिनिमम चाहिए ना, ये कटेंगे देखो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 17P/10A आ गया स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा सिग्मा 2 भी चाहिए मुझे, दूसरे मेंबर में क्या स्ट्रेस है, तो ये क्या होगा P2 बता दो डिवाइड बाई A2 बता दो, ठीक है। और ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी? टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, टेंसाइल। यहाँ P2 लो, P2 कितना है? माइनस के 3P/10, मैं लिख दूंगा माइनस के 3P/10 और इनटू एरिया कितना है? सर एरिया तो है 4A के बराबर, तो यहाँ पे मैं 4A लिख दूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस के 3P और डिवाइडेड बाई कितना होगा? 40A। क्या इतना क्लियर है? ये क्या आ गई? कंप्रेसिव आ गई, बिल्कुल ठीक है सर। ये क्या आ गई? कंप्रेसिव, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैं सिग्मा 3 में गया तो मैं लिख दूंगा P3/A3 और P3 की वैल्यू अंदाज़ी बता दे कितनी है? 7P/10। क्या है? 7P/10 और एरिया क्या है? ए। क्या इतना क्लियर है? ये एरिया 4A नहीं था, ये A/4 था ना, बिल्कुल था, सही से देख लेना वहाँ पे। ये एरिया A/4 होगा, ये ज़्यादा कैसे हो गया? एरिया कम ही होगा ना, डायमीटर छोटा है तो ये A/4 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ये A/4 आएगा ना। करेक्शन कर लेना थोड़ा, वहाँ से देख लो। अच्छी है, रिजल्ट हमको पता नहीं, हमने तो पढ़ा दिया, उधर देखते रहो। A/4 तो ये 4 इधर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा? 12/10 हो जाएगा। ये अब हो जाएगा 12P/10, क्लियर है ना? इसको बोल देंगे हम 12P/10A, क्लियर है। और यहाँ से फिर से क्या आ गया? 7P/10A और ये प्लस का आएगा, तो ये फिर से क्या है? टेंसाइल है। इधर देखना, क्या 17/10 1.7, 10/12 1.2, मतलब 12/10, 7/10 ये 0.7। मीन्स एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये 0.7P/A आ रहा है। ये कितना आ रहा है? माइनस के 1.2P/A और ये कितना आ रहा है? 1.7P/A। इसका मतलब ये मैक्सिमम है, अंदाज़ा बता देगा सिग्मा मैक्सिमम, और ये क्या है? सिग्मा मिनिमम, क्लियर है ना? क्योंकि ये सिग्मा मैक्सिमम है, ये सिग्मा मिनिमम। रेशियो निकाल लो, क्या निकाल लो? रेशियो ऑफ सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाई सिग्मा मिनिमम, ठीक है। रेशियो ऑफ सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाई सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मैक्सिमम ये रेशियो लो, हम तुरंत लिख देंगे। सिग्मा मैक्सिमम कितना है? सिग्मा 1 के बराबर, और सिग्मा मिनिमम कितना है? सिग्मा 3 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखते रहना, हम तुरंत लिखेंगे सिग्मा 1 की वैल्यू 17P/10A, यही है ना सिग्मा 1, देख लो। और ये सिग्मा मैक्स है, सिग्मा मिनिमम सिग्मा 3 जो कि वैल्यू 7P/10A है, तो डिवाइड बाई क्या कर दूं? 7P/10A। 10A से 10A गुजर गया, P से P गुजर गया, बचा क्या? 17/7, तो हम लिख देंगे 17/7 क्या आ गया? रेशियो आ गया सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 3 का, सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 3 का, ये रेशियो आ गया मैक्सिमम डिवाइड बाई मिनिमम स्ट्रेस का। क्या यहाँ तक क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है सर। मैक्सिमम का रेशियो निकाल लिया हमने, मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल ली हमने, रिएक्शन निकाल ली। एक और पॉइंट बचा कि इस पॉइंट पे एलोंगेशन बता दो, इस पॉइंट पे एलोंगेशन बता दो क्या होगा। और जैसे ही हमको ये पता चल जाए, हमको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। इधर देखना, क्या अब इसको मिटाऊं? बिल्कुल मिटाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, लो मिटा दो। अब हम निकालेंगे क्या कि एलोंगेशन एट पॉइंट सी। इधर देखना कि सी पे जो एलोंगेशन होगा, क्या वो इस मेंबर का एलोंगेशन होगा 1 का? बिल्कुल सही है सर। या फिर अगर मैं इधर से कैलकुलेट करता हूं तो ये 2 और 3 का एलोंगेशन होगा। इधर से देख रहा हूं ना, कि अगर मैं इधर से देख रहा हूं, इधर पे लोड लगाए तो 2 और 3 में जो हो रहा होगा वही सी पॉइंट का होगा। तो मैं डेल्टा सी को दो तरह लिख सकता हूं कि डेल्टा सी की वैल्यू या तो डेल्टा 1 बता दो वो होगी, या फिर डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। दोनों चीज़ें क्या है? सेम है, किसी एक से निकाल लो। हम इससे डेल्टा 1 से निकालेंगे और डेल्टा 1 की वैल्यू अंदाज़ा बता देगा P1 L1 अपॉन A1 क्या होगी? E1 होगी, ठीक है। P1 कितना है सर? पॉजिटिव है 17P/10। L1 कितना है सर? L के बराबर है, लिख दो। A1 कितना है सर? एरिया के बराबर है, और E हम तुरंत लिख देंगे, ये 17PL अपॉन 10AE आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना क्लियर है? 17PL अपॉन 10AE। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, अब मैंने बात की कि सर इससे निकाल के देख लो डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 से, बिल्कुल देख लो। हम डेल्टा 2 निकाल लेते हैं ना। डेल्टा 2 क्या होगा? P2 L2 अपॉन A2 E2 होगा, और P2 की वैल्यू क्या है? नेगेटिव में चल रही है, इधर देखना माइनस 3P/10, मैं माइनस के 3P क्या लिख दूँ? 10 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। L2 कितना है? 2L के बराबर चल रहा है, 2L लिख दिया। और A2 कितना है? A/4, तो A/4 यहाँ पे आ गया 4 मल्टीप्लाई, तो हम लिख सकते हैं कितना होगा? काट दूँ क्या? मत काटो, 10 चलने दो, क्योंकि इक्वेट करेंगे। 4 दूनी 8, 8 थी 24, माइनस के 24 PL अपॉन 10AE, और AE चल रहा होगा यहाँ, E तो सबके लिए सेम है, 10AE, ठीक है सर। हमने A2 डेल्टा 2 निकाल लिया, डेल्टा 3 भी निकाल लेते हैं। डेल्टा 3
क्या होगा P3L3 अपॉन A3 E3। क्या इतना क्लियर है? डेल्टा 3 हमें निकालना है P3L3 अपॉन A3 E3। P3 कितना 7P/10, लो निकाल लो 7P/10 निकाल लिया। L3 की वैल्यू L के बराबर है, ये दिख रही होगी सबको L, और E3 की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू और बताओ A कहाँ है? ये A के बराबर है और E के बराबर है, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया क्या 7PL अपॉन 10AE। क्या इतना क्लियर है? 7PL अपॉन 10AE। इधर देखना, मैंने बोला था ये डेल्टा C के बराबर था कि चाहे डेल्टा 1 निकालो, ये डेल्टा C के बराबर है जो पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन डेल्टा C के बराबर ये भी तो है, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ डेल्टा C जो है डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 के बराबर है, बिल्कुल है। डेल्टा 2 जो रिजल्ट आया माइनस का आया है, माइनस लिख दो, -24PL अपॉन 10AE होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। प्लस अगर मैं डेल्टा 3 करता हूँ, डेल्टा 3 की वैल्यू क्या है 7PL अपॉन क्या है 10AE, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही मैंने लिखा कि यहाँ से वैल्यू माइनस के 17PL अपॉन क्या आएगी 10AE आएगी, 100% आएगी, और ये भी क्या है डेल्टा C। इधर देखते रहो, मतलब कहने का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो सेम आएगा लेकिन इक्वल एंड अपोजिट आएगा। क्यों? क्योंकि C पॉइंट पे कोई भी इलोंगेशन नहीं हो रहा होगा, इधर से जो खिंच रहा होगा इधर से इसे कंप्रेस करके जीरो कर रहा होगा ना, बिल्कुल कर रहा होगा कि सर इधर से ये खिंचा है, अगर इतना खिंचा है तो इधर से इसको कंप्रेस भी तो किया होगा, तभी तो एक पॉइंट पे रह सकता है, और इसने कंप्रेस कर दिया। देखो मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, हम दोनों तरीके से डेल्टा C निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमारा था D पॉइंट पे, बताओ D पॉइंट पे सब निकाल लेंगे, मैं क्लियर है? इधर देखो D पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, इसको मिटा रहा हूँ, D पॉइंट पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो किसको मिटा दूँ? इसको मिटा दूँ। तो सर D पॉइंट पे और बता दो तो हमें मज़ा ज़्यादा आ जाए। D पॉइंट पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इधर से चलूंगा तो इस 3 के बराबर होगा एलोंगेशन, बिल्कुल होगा। डेल्टा D इज इक्वल टू चाहे डेल्टा 3 के बराबर लिख दो, या फिर मैं इधर से देखूंगा तो 1 और 2 का समेशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और ये सब हमने निकाल चुके हैं। दोनों को आपस में क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। 3 भी निकाल दिया, मीन्स डेल्टा D क्या होगा, इसी के बराबर है। यही क्या है, डेल्टा D है, डेल्टा D जो कि इतना एलोंगेशन है। अगर मैं इसका और इसका समेशन करता हूँ, किसका किसका, इसका और इसका, 1 का और 2 का समेशन करता हूँ, तब भी कितना ही आएगा, 7 ही आएगा। देख लो 17 और क्या है -24, -24 में 17 गए तो क्या बचे माइनस के 7, इक्वल एंड अपोजिट आएंगे 100%। 7PL अपॉन 10 ही आ गया, यहाँ से इन दोनों का समेशन माइनस के 7 आएगा, 100% आएगा। तो हम लिख सकते हैं जो डेल्टा D होगा वो क्या है, डेल्टा 3 तो कितना है 7PL अपॉन 10AE, बिल्कुल आया। और इन दोनों का समेशन जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का समेशन क्या आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है, तो माइनस के 7PL अपॉन 10AE। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए तो इक्वल है, बिल्कुल है, 100% इक्वल है। कहना क्लियर है, 100% इक्वल है। अपोजिट एंड इक्वल होंगे तभी तो उसी पॉइंट पर जो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफाइन कर रहा होगा। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर। क्या वाकई में आज के सेशन में मज़ा आया है? बोलो सर, क्या बार बार मज़ा 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 जब तक नहीं आएगा तब तक हम पढ़ भी नहीं अच्छे से पाएंगे। क्लियर है ना? मज़े लेके पढ़ाई करनी है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना के चलो तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अपने आप आसान हो जाएंगी। तो आज के सेशन में हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। केस 4 जिसके 2 एग्जाम्पल लिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लिए। मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये पॉइंट क्या होंगे, क्लियर होंगे। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करे, मैं उसका डाउट क्या करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर भी उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो आपस में किसी स्टूडेंट से क्या करो, शेयर करो। शेयर तभी कर पाओगे जब इस वीडियो को क्या करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे, ताकि शायद हो सकता है उसको समझ आ जाए, तुमको कोई चीज़ समझ ना आए तो वो तुमको इजीली समझा सके। क्लियर है ना? इसमें सबका बेनिफिट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्या किया है, ये इनिशिएटिव ले लिया है, तो अब मैं क्लासेस तो कंप्लीट कराऊंगा चाहे कितने भी बच्चे देखें। क्लियर है ना? बट अगर बिल्कुल वाकई में अगर बहुत पढ़ने का क्या करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, एक एनवायरनमेंट फील करना है, तो इसको 1000 सब्सक्राइबर कम से कम कर दो, ताकि मैं लाइव क्लासेस लेके तुम्हारे सामने जल्दी से जल्दी आ जाऊँ। क्लियर है ना? तो जितना जल्दी लाइव क्लासेस लेके आऊँगा उतने ही हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जब तक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे हम एक्चुअल में इन कंसेप्ट को लगाना नहीं सीखेंगे। क्लियर है ना? तो आज के लिए क्या इतना ही सफिशियंट है, जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।